गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। देखिए आज आप यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको एक बुक कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। जो बुक आपने कंप्लीट की है, अब जो हम कर रहे हैं वह है हमारी सेकंड बुक है। सेकंड बुक हमारी कौन सी है? इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। जो भारत के लोग हैं और जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक सेकंड है। जो आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है उसमें मैंने आपको 10 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब हम अपनी नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जब मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको हर एक लेक्चर मतलब कंटिन्यूटी में लेना है और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। जिस भी बच्चे ने फर्स्ट बुक को कंप्लीट नहीं किया है उसको अभी वहीं पर लेफ़्ट कर दें और सेकंड बुक को स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट में आपको दोबारा से रिवीजन कराऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, क्लियर है। तो देखिए आज हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन प्रवास क्या होता है, टाइप्स उसके प्रकार क्या हैं, कॉजेज़ कारण क्या है एंड रिजल्ट्स। देखिए आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको एक लिमिटेड एरिया दे रखा है जिससे आपको प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ेगी? क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जस्ट टेक्सचुअल्स क्वेश्चन से आप ये नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए फिर आपको कोई हेल्प बुक वगैरह लेनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पर इन डिटेल स्टडी करें और डिटेल स्टडी करने के बाद आप क्वेश्चंस भी इसी में से फाइंड कर सकते हैं, अपने पास से भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। जो अभी मैं आपको करवा रही हूँ, देखिए आप इसको ध्यान से सुन लेना। आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो आप एनसीईआरटी से कर लेना, अदरवाइज़ आपकी ये बुक है, ठीक है। आप देख सकते हैं डॉक्टर अशोक दिवाकर की हैं और इस बुक से भी आप अपना सिलेबस कर सकते हैं। इट्स बेटर फॉर यू। नाउ वी विल स्टार्ट। देखिए कॉजेज़ देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे। माइग्रेशन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ये देखेंगे। सेकंड हम उसके टाइप्स देखेंगे, उसके कॉजेज़ देखेंगे, उसके कारण देखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे रिजल्ट्स की। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट से हम अपना स्टार्ट करते हैं। प्रवास जो है वह जनसंख्या के पुनर्वितरण का कारक है, ठीक है। इसका अभिप्राय यहाँ क्या है कि जो जनसंख्या हमारी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। मीन्स कहीं पर जनसंख्या, जैसे सपोज करें मैं एक छोटा आंकड़ा आपके सामने लेती हूँ, कहीं किसी जगह पर किसी लोकेशन की जनसंख्या जो है वह 1000 है, कुछ समय बाद वह 1200 हो जाती है। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, कहीं की जनसंख्या 1500 थी, ठीक है, वह घटकर 1000 हो गई है। देखिए एक जगह मैंने पॉपुलेशन को 500 घटा दिया है, एक जगह पे मैंने पॉपुलेशन को 200 बढ़ा दिया है। तो ये पॉपुलेशन जो है वह रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कहीं पर किसी जगह की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है। तो उसका एक एग्जैक्टली रीज़न क्या होता है? उसके एग्जैक्टली रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। डेथ रेट हो सकती है, बर्थ रेट हो सकती है, मृत्यु दर हो सकती है, जन्म दर हो सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे, माइग्रेशन भी उनमें से एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जैसे गांव के लोग शहरों में आ जाते हैं, गांव के लोग जब सिटी में आ जाते हैं तो वो अपने गांव से माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं। शहरों के लोग या गांव के लोग विदेशों में चले जाते हैं अपने देश को छोड़कर, तो उसे भी हम माइग्रेशन कहेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रवास दिक् और काल दोनों के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग है और एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। भारत में प्राचीन काल से मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से प्रवासियों की तरंगें आती रही हैं। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में यदि मैं प्राचीन काल से एनिशियंट पीरियड से ही देखती हूँ तो जो मध्य तथा पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से, ठीक है, प्रवासियों की तरंगें आती रही हैं। मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रवासी जो दूसरे देशों से आकर बसते हैं वो आते रहे हैं। सही मायने में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के
एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। यदि मैं भारत की पॉपुलेशन की या भारत के इतिहास की बात करती हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पाऊँगी कि जो यहाँ का इतिहास बना हुआ है, या ये कह सकते हैं कि जो ये भारत जो है बसा हुआ है, ठीक है, तो यह प्रवासियों की तरंगों के बिहाफ पे ही बसा हुआ है। उर्दू शायर थे रघुपति शाह फिराक गोरखपुरी ने इस ऐतिहासिक तथ्य को इन सुंदर शब्दों में कहा है। सर ई जमीन ए हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक कारवा बसते रहे और हिंदुस्तान बसता या बनता गया। देखिए, जब सर ज़मीन जो हिंदुस्तान थी, ठीक है, वहाँ पर कारवा जो यात्री होते हैं, ठीक है, वो यहाँ आकर बसते रहे और हिंदुस्तान भी जो है वह इसी तरीके से बसता गया। ऐसा नहीं है कि भारत में लोग केवल आए, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विश्व के विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्वी पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम देखेंगे, ये कहता है कि ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ पर विदेशी जो प्रवासी जो हैं वो यहाँ आकर बसते रहे और हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ के भी लोग जो हैं वह दूसरे देशों में गए हैं कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, कुछ उन्हें अच्छे अवसर मिले, इन चीज़ों के लिए वो दूसरे देशों में भी गए हैं। और इन कंट्रीज़ के हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और दक्षिणी एशिया के देशों में भी प्रवास करते हैं। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दैट मीन्स कोई एजुकेशन के पर्पज़ से गया है, कोई काम के पर्पज़ से गया है, जॉब के पर्पज़ से गया है। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ हम बात करेंगे भारत की जनगणना में प्रवास संबंधी सूचनाएं। यदि भारत की जनगणना की मैं बात करूँ तो भारत की जनगणना में प्रवास संबंधी सूचनाओं का विकास क्रमिक ढंग से हुआ है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। प्रवास को पहली बार जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। देखिए, इमिग्रेशन को, ठीक है, जो हुआ था, माइग्रेशन जो हुआ है, तो पहली बार जब, देखिए, पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। मैं आपसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस, देखिए, जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा दूँगी बिल्कुल अलग से, लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के मिड से बनते हैं। ठीक है, और चैप्टर के मिड से बनेंगे तो वहाँ पर जब मैं देखूँगी तो मैं आपको अंडरलाइन कराती चलूँगी। ठीक है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यही बन गया है कि पहली बार भारत की जनगणना सही मायने में, जनसंख्या की जनगणना सही अर्थों में कब की गई थी? तो वह 1881 में की गई थी। ठीक है, जिसमें मतलब प्रवास को भी नोटिस किया गया था, और वो किस बिहाफ पे नोट किया गया था? जन्म के स्थान के आधार पर किया गया था। इसके बाद 1961 की जनगणना में पहला प्रमुख संशोधन किया गया और उसमें 2 घटक शामिल किए गए। देखिए, 1881 के बाद आपको पता है जो हमारी जनसंख्या की जनगणना है वह प्रत्येक 10 साल बाद की जाती है, और 10 साल बाद जितनी बार भी 1961 तक होती रही वो सेम एज इट इज़ होती रही। बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर यह डिसाइड किया गया कि कोई व्यक्ति यहाँ का है या कहीं और से बिलोंग करता है। लेकिन 1961 में 2 घटक इसमें, 2 कंपोनेंट्स इसमें और सम्मिलित किए गए थे। फर्स्ट इसमें जो सम्मिलित किया गया वो था जन्म स्थान, अर्थात गांव अथवा शहर कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, उसका जन्म स्थान क्या है, गांव से बिलोंग करता है या सिटी से बिलोंग करता है। यदि उस गांव या शहर की बजाय कहीं और जन्मा है तो उस गांव या शहर में निवास की अवधि कितनी है। देखिए, फर्स्ट थिंग जो हमारी जनगणना के टाइम पे नोटिस की जाएगी कि हमारा जन्म स्थान क्या है। हम गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव लिखा जाएगा, और यदि हम सिटी से बिलोंग करते हैं तो सिटी से। दूसरी बात यह है इसमें कि जहाँ भी वो बसता है, ठीक है, जैसे एट प्रेजेंट आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, तो
एट प्रेजेंट जहाँ आप रहने लग रहे हैं उसकी बजाय यदि आप किसी और शहर में या किसी और गांव में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो उस गांव या शहर में निवास की अवधि कितनी है, मतलब उसकी बजाय अपने बर्थ प्लेस की बजाय आप कहीं और रहते हैं। सपोज करें आपका बर्थ किसी एक सिटी में हुआ है, ठीक है, और आप किसी और सिटी में रहने लग रहे हैं, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है जिस सिटी में आप एट प्रेजेंट रहने लग रहे हैं। दो फैक्टर्स को इसमें सम्मिलित किया गया था। फिर देखिए, ये मैंने आपको बताया जब हमारी 1961 में जनगणना हुई थी, ठीक है। फिर 1971 की जनगणना में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को सम्मिलित किया गया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और सम्मिलित की गई है। क्या सम्मिलित किया गया है इसमें? 1971 में यह सम्मिलित किया गया कि जहां आप पिछले निवास स्थान पर रहते थे, ठीक है, जैसे आप एक सिटी का एग्जांपल लीजिए, एक झज्जर और रोहतक, दो सिटी की मैं यहाँ पर बात करती हूँ। तो दोनों सिटी कि जब मैं यहाँ पर बात करूँगी, मैंने एक झज्जर लिया, एक रोहतक लिया। एट प्रेजेंट आप रोहतक रह रहे हैं, लेकिन जब लास्ट टाइम जनगणना हुई थी तो आप झज्जर रह रहे थे, तो वहाँ का टाइम ड्यूरेशन क्या था, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मतलब उसमें सम्मिलित की गई। 1981 की जनगणना में प्रवास के कारणों की सूचना का समावेश किया गया। 1981 में एक एक्स्ट्रा चीज़ और इसमें सम्मिलित कर ली गई, और वह एक्स्ट्रा चीज़ क्या थी कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपने अपने स्थान को चेंज किया है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, भारत की जनगणना में प्रवास पर पूछे जाने वाले प्रश्न। जब भी भारत की जनगणना होती है तो उस समय पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस क्या होंगे, देखते हैं हम यहाँ पर। क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप यहीं पर पैदा हुए हैं जहां आप रहने लग रहे हैं? यदि नहीं तो उसके जन्म के स्थान की स्थिति, जिले, राज्य का नाम। यदि वह भारत से बाहर का है तो देश के नाम की सूचना पूछी जाती है। देखिए, जब जनगणना हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन जब सेंसस हमारा 10 ईयर्स बाद होता है और उस ड्यूरेशन में आप कहीं किसी और जगह पर रह रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके जन्म का स्थान क्या है, ठीक है, आप कौन से ज़िले, और जो जन्म का स्थान है, जो ज़िला है या जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो बताइए। और यदि आप भारत से बाहर हैं तो वो डिटेल्स जो हैं वह भी इसमें ऐड की जाएंगी। दूसरा कहता है, क्या वह व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि वह व्यक्ति, जब जनगणना हो रही है तो वह कहीं और से आया है, और यदि हाँ, तब निवास से पूर्व का जो स्थान है वह उससे पूछा जाता है। जिले और राज्य का नाम, यदि वह भारत से बाहर है तो उस देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहली चीज़ आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप उस जगह से बिलोंग करते हैं या नहीं, जहाँ पर आपका बर्थ प्लेस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आप उसी जगह पर पैदा हुए हैं तो ठीक है, उसी जगह की डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। यदि आप उस जगह पर पैदा नहीं हुए हैं तो आप कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से ज़िले में पैदा हुए हैं, कौन से राज्य में पैदा हुए हैं, और यदि आप भारत से नहीं हैं तो आप कौन से देश में पैदा हुए हैं, वो सारी सूचनाएँ ऐड की जाएंगी। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट करा दिया। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या कहता है आपको कि क्या वह व्यक्ति जो है वह इस गांव या शहर में कहीं और से आया है, और यदि वह कहीं और से आया है तो मतलब उसका जो पूरा स्थान है वो क्या है, उसका नाम क्या है, कौन सा जिला है, राज्य है। यदि वह भारत से बाहर से आया है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न किए जाएंगे। इनके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। अब यदि आपने अपना पिछला निवास स्थान छोड़ दिया है और आप कहीं और अभी रहने लग रहे हैं, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा इसमें कि रीज़न क्या है उस चीज़ की जो आपने अपना लास्ट रेजिडेंस छोड़ दिया है, ठीक है, और कितने टाइम से आप यहाँ रहने लग रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर। जनगणना में प्रवास की गणना के आधार पर प्रवास गणना दो आधारों पर की जाती है, ठीक है, एक निवास के स्थान पर और दूसरा जन्म के स्थान पर। देखिए, जनगणना में
प्रवास की गणना के आधार क्या है? दो आधार है। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, जन्म का स्थान क्या है, कौन से स्थान पर उसका जन्म हुआ है, और दूसरा वहाँ पर उसका निवास का स्थान क्या है। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उस व्यक्ति की जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म का स्थान गणना के स्थान से बिल्कुल अलग है तो उस व्यक्ति को प्रवासी के नाम से जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 102.87 करोड़ लोगों में 30.7 करोड़ अर्थात 30% लोगों की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई थी, जो अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे हैं। देखिए, जितनी पॉपुलेशन है नियर अप्रोक्स उसका 30% जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, प्रवासी उन्हें कहा गया था, प्रवासी जनसंख्या में वो इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट फैक्टर हम यहाँ देखेंगे निवास का स्थान। तो निवास के स्थान में देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। इस आधार पर भारत में प्रवासियों की संख्या जो है वह 31.5 करोड़ अर्थात कुल कितनी है, 31% है। जन्म के आधार पर 30% बेटा, ठीक है, और निवास के स्थान पर जिन्होंने अपना रेजिडेंस चेंज किया है तो उनके आधार पर यह 31% है। दो फैक्टर, एक तो जन्म कहीं और हुआ है और रहने वो कहीं और लग रहा है, दूसरा उसने अपना बर्थ प्लेस छोड़ दिया है और उसका जो रेजिडेंस लास्ट जो उसका रेजिडेंस था, ठीक है, उसने उस रेजिडेंस को छोड़ के कहीं और उसका रेजिडेंस हो गया है। तो ये दो फैक्टर आपके सामने हैं। डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एक बर्थ प्लेस को छोड़ना बेटा और एक अपने लास्ट रेजिडेंस को चेंज करना, ठीक है। एक में 30% है, दूसरे में 31% है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पर, अब मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा दिया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या करवाया है, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की जनगणना में प्रवास संबंधी सूचनाएं जो है वह कब सम्मिलित की गई थी? फर्स्ट टाइम 1881 में किया गया था। देन आफ्टर जो उसमें चेंजेस हुए 1961 में हुए थे, और 1961 में जो हुए थे वो 2 चेंजेस हुए थे। एक उसका जन्म स्थान और यदि दूसरा क्या था यहाँ पर, यदि वह उस गांव या शहर के बजाय कहीं और जन्मा है तो उस गांव या शहर की निवास की अवधि उसकी कितनी थी, ठीक है। फिर 1971 में हुआ नेक्स्ट चेंज और उसके बाद यहाँ पर 1981 में हुआ, ठीक है। आपको क्लियरिटी यहाँ से दिख भी रही होगी। यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आपके पास यदि बुक अवेलेबल नहीं है, और ये क्वेश्चन आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। स्टार्टिंग से बिल्कुल अपना एक एक काम कंप्लीट करते चलो। देखिए, यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन लिखना है। क्लियर हो गया आपको इतना? आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जनगणना में प्रवास से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रवास के मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बता दिए थे। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि जनगणना में प्रवास की गणना के आधार क्या है, ठीक है। प्रवास को किस आधार पर काउंट किया जाता है? तो एक जन्म के स्थान पर, और दूसरा किस आधार पर किया जाता है? निवास के आधार पर किया जाता है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन का अभिप्राय यहाँ क्या है? प्रवास की धाराएं, ठीक है। प्रवास की धाराएं कैसे? देखिए, इस खंड के अंतर्गत हम आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास से जुड़े कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको आंतरिक प्रवास क्लियर कर देती हूँ। जब जो देश के अंदर, ठीक है, जो माइग्रेशन होने लग रहा है, जो प्रवास होने लग रहा है, उसे आंतरिक प्रवास बोला गया है। और जो बाह्य प्रवास होता है, तो जब हम अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में निवास करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? बाह्य प्रवास कहते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ से? तो आंतरिक प्रवास में माइग्रेशन में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। कुछ 4 स्ट्रीम इसमें इंक्लूडेड हैं। देखिए बेटा, 4 स्ट्रीम कौन सी हैं? ग्रामीण से ग्रामीण, एक गांव को छोड़कर आप किसी अन्य गांव में निवास कर जाते हैं तो उसे यहाँ पर क्या कहा गया है? ग्रामीण से ग्रामीण, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ हम देखेंगे ग्रामीण से नगरीय। देखिए जब आप, मैंने आपको क्लियर करवाया है कि नगर क्या होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो गांव से जो शहरों की तरफ जनसंख्या जाती है, देखिए रीज़न बहुत हो सकते हैं, वट एवर कुछ भी हो सकते हैं, मैरिज हो सकती है किसी की, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी जॉब पर्पज़ से, या जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं उनसे परेशान होकर कोई अपना प्रवास चेंज कर सकता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, रीज़न अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे, बट ये देखिए कि ग्रामीण से नगरीय, ठीक है, गांव से जो शहरों की तरफ, या नगर से नगर, ठीक है, एक गांव एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, थर्ड हो गया। फोर्थ नगरों से गांव की तरफ, ठीक है। ये जो 4 फैक्टर्स आपको दिए गए हैं, 4 स्ट्रीम्स आपको दी गई हैं, ठीक है, ये डिटेल में हम कल स्टडी करेंगे। अभी तक आपको इतना करना है। आज मैंने मुख्य रूप से आपको 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। एक क्वेश्चन ये मैंने आपको क्लियर करवाया है, एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया है, और दोनों के दोनों ही क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में राइट डाउन होने चाहिए, साथ में आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर हो गया आपको इतना?